कुछ लोग जब बोलते हैं तो जैसे पूरा कमरा थम जाता है। लोग ध्यान से सुनते हैं, उनके शब्द दिल तक उतर जाते हैं। और कुछ लोग कितनी ही कोशिश कर ले, उनकी बातों का असर जैसे हवा में उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ बोलने के तरीके में है या फिर कुछ गहराई में छिपा हुआ राज है? डैनियल पावर्स अपनी किताब मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स में कहते हैं, कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये उस वाइब्रेशन का खेल है जो तुम अपने शब्दों में भरते हो। मतलब तुम्हारा टोन, एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज और सबसे जरूरी तुम्हारा इंटेंशन, यही तय करता है कि तुम्हारी बात असर करेगी या नहीं। सोचो, एक वक्त था जब स्टीव जॉब्स ने सिर्फ वन मोर थिंग कहा था और पूरा हॉल खड़ा हो गया था तालियां बजाने के लिए। या महात्मा गांधी, जिन्होंने बिना चिल्लाए, बिना हथियार उठाए पूरे देश को एक आवाज में जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनकी बातों में सिर्फ शब्द नहीं थे, एक जज्बा था, एक सच्चाई थी जो दिल से निकली थी। डैनियल पावर्स कहते हैं, हर इंसान में एक ताकत होती है अपनी बात से दुनिया बदलने की, लेकिन ज्यादातर लोग उस ताकत को पहचान ही नहीं पाते। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं, ये समझने की कला है। ये वो कला है जो रिश्ते बनाती है, बिजनेस बढ़ाती है और जिंदगी की दिशा बदल देती है। और आज हम इसी ताकत को अनलॉक करेंगे, सीखेंगे मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स के वो रहस्य जो तुम्हें एक कॉन्फिडेंट स्पीकर, इफेक्टिव लिसनर और सबसे जरूरी एक इन्फ्लुएंशियल ह्यूमन बना सकते हैं। तो अगर तुम भी अपनी आवाज में वो असर लाना चाहते हो जो दिल छू जाए, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो बातें हम आज सीखने वाले हैं वो तुम्हारी बात करने की पूरी डेफिनेशन बदल देंगी। हम सबके अंदर कहीं न कहीं ये डर होता है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर सब हंस पड़े तो। और फिर हम चुप रह जाते हैं, बोलने की जगह हम सिर हिलाते हैं, सपनों की जगह हम चुप्पी चुन लेते हैं। डैनियल पावर्स अपनी किताब में कहते हैं, साइलेंस इज नॉट गोल्डन व्हेन इट हाइड्स योर ट्रूथ। यानी जब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सच्चाई को दबा दे तो वो सोना नहीं, जहर बन जाती है। चलो एक कहानी सुनते हैं। एक लड़की थी, आरुषि, कॉलेज में सबसे टैलेंटेड, सबसे समझदार, लेकिन प्रेजेंटेशंस में हमेशा पीछे, क्योंकि उसे लगता था मेरी आवाज दूसरों जितनी स्ट्रांग नहीं है, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं दिखती। एक दिन उसके प्रोफेसर ने कहा, आरुषि, तुम्हारे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन अगर तुम उसे शेयर नहीं करोगी तो दुनिया उसे कभी जान ही नहीं पाएगी। उस रात आरुषि ने मिरर के सामने खड़ी होकर पहली बार खुद से कहा, मैं बोलने के लायक हूं। अगले दिन उसने ट्रेम्बलिंग वॉइस के साथ प्रेजेंटेशन दी। शुरुआत में थोड़ी गलती हुई, लोगों ने हंसा भी, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। धीरे धीरे आवाज स्टेडी हुई और आखिर में पूरा क्लास तालियां बजा रहा था। पावर्स कहते हैं, कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता, डर के बावजूद बोलने से आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बोलने वाले लोग बॉर्न कॉन्फिडेंट होते हैं, पर सच ये है कि हर कॉन्फिडेंट स्पीकर पहले स्कैर्ड था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपने डर को साइलेंस में नहीं, आवाज में बदल दिया। सोचो, अगर नेल्सन मंडेला, मलाला या एपीजे अब्दुल कलाम ने डर की वजह से बोलना बंद कर दिया होता, क्या दुनिया बदलती? नहीं, उनकी आवाज परफेक्ट नहीं थी, पर सच्ची थी, और सच्ची आवाज हमेशा सुनी जाती है, चाहे वो कितनी भी धीमी क्यों न हो। डैनियल पावर्स का पहला प्रिंसिपल यही है, डोंट वेट टू बी फियरलेस, स्पीक इवन व्हेन योर वॉइस शेक्स। मतलब डरना बुरा नहीं है, पर डर के कारण खामोश रह जाना वो असली गलती है। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछो, कितनी बार तुमने अपनी बात इसलिए नहीं कही क्योंकि तुम्हें लगा लोग क्या सोचेंगे? और अब सोचो, अगर तुम वो सब कह देते तो शायद आज तुम्हारी जिंदगी थोड़ी और आगे होती। कम्युनिकेशन की पहली सीढ़ी यही है, अपने डर को पहचानना, क्योंकि जब तुम अपने डर को नाम दे देते हो तो वो डर छोटा पड़ जाता है। तो आज से हर बार जब बोलने में डर लगे तो याद रखना, तुम्हारी आवाज किसी और को हिम्मत दे सकती है, और वही आवाज तुम्हें अदृश्य से प्रभावशाली बना सकती है। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग किसी भी माहौल में आसानी से घुल मिल जाते हैं, वो किसी भी अजनबी से बात शुरू कर लेते हैं और कुछ ही मिनटों में हंसी मजाक, कनेक्शन, बॉन्डिंग, सब कुछ। और हम सोचते रहते हैं, क्या बोलूं, कैसे शुरू करूं, कहीं ऑकवर्ड न लग जाए। डैनियल पावर्स कहते हैं, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डजंट स्टार्ट विद स्पीचेस, इट स्टार्ट्स विद स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक मतलब क्या? साधारण बातें, मौसम, कॉफी, ट्रैफिक, वीकेंड प्लान्स। लेकिन असल में ये बातें छोटी नहीं होती,
यही छोटी बातें होती हैं जो किसी के साथ पहला रिश्ता बनाती है। एक बार डैनियल पावर्स एक बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट में गए। सभी लोग बिजी थे, अपने मोबाइल में झांकते हुए या बस हाय कहकर आगे बढ़ जाते। वो एक कोने में खड़े अजनबी से मुस्कुराकर बोले, अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप किस साल में जाना चाहेंगे? वो शख्स पहले हंसा, फिर बोला, शायद 1999, जब सब कुछ आसान था। बस उस पल में बर्फ पिघल गई और वही कैजुअल बातचीत एक दोस्ती में बदल गई, जो बाद में एक नए बिजनेस प्रोजेक्ट का कारण बनी। डैनियल पावर्स कहते हैं, स्मॉल टॉक ओपन्स बिग डोर्स। मतलब कभी कभी एक मुस्कान, एक सवाल या एक सच्ची तारीफ किसी की जिंदगी में कनेक्ट का पुल बना देती है। कॉमन ग्राउंड ढूंढो, लोगों को नोटिस करो, उनकी टी शर्ट, किताब, हॉबी या मूड पर बात शुरू करो। जैसे आप ये किताब पढ़ रहे हैं, मैंने भी अभी खत्म की। इंस्टेंट कनेक्ट बन जाता है। ओपन एंडेड सवाल पूछो, हाँ या ना में जवाब देने वाले सवाल नहीं, बल्कि ऐसे जो कहानी निकाले। जैसे आपको अपने काम में सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? ऐसे सवाल लोगों को फील कराते हैं कि वो सुने जा रहे हैं। जेन्युइन बनो, स्मॉल टॉक फेक नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी दिलचस्पी सच्ची है तो लोग उसे महसूस कर लेते हैं। स्टीव जॉब्स जब एप्पल में थे तो वो हर नए एम्प्लॉय से कैफेटेरिया में कैजुअली बात करते थे। वो पूछते, अगर तुम्हारे पास दुनिया को एक चीज देने का मौका हो तो तुम क्या दोगे? वो सवाल सिर्फ कैजुअल नहीं था, वो क्यूरियोसिटी की ताकत थी। और इसी क्यूरियोसिटी ने एप्पल जैसी कंपनी की कल्चर बनाई। स्मॉल टॉक सिर्फ वर्ड्स का एक्सचेंज नहीं, वार्मथ का एक्सचेंज है। ये वो तरीका है जिससे तुम किसी को बताते हो, हे आई सी यू, तुम इंपॉर्टेंट हो। डैनियल पावर्स कहते हैं, यू डोंट बिल्ड ट्रस्ट विद लॉन्ग स्पीचेस, यू बिल्ड इट वन स्मॉल कॉन्वर्सेशन एट अ टाइम। तो अगली बार जब किसी से मिलो, कॉफी शॉप, ऑफिस या सोशल मीडिया पर, तो बस एक सिंपल सवाल पूछो, एक स्माइल दो, एक ऑनेस्ट क्यूरियोसिटी दिखाओ। शायद वो छोटी सी बात किसी बड़ी कहानी की शुरुआत बन जाए। कम्युनिकेशन की असली शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम किसी से बात करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जुड़ने की कोशिश करते हो। हम अक्सर सोचते हैं अच्छा वक्ता बनने के लिए बोलना जरूरी है, लेकिन डैनियल पावर्स कहते हैं, संचार की सबसे बड़ी ताकत आपके शब्दों में नहीं, बल्कि आपकी खामोशी में छिपी सुनने की कला में होती है। एक कहानी सुनो। एक कॉर्पोरेट मीटिंग में दो लोग थे, एक बहुत बोलने वाला जो सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा बस शांति से सुन रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में मुस्कुरा रहा था, सवाल पूछ रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद सबने उसी दूसरे इंसान से बात करना पसंद किया, क्योंकि उसे सबके विचार याद थे। वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो समझ रहा था। डैनियल पावर्स कहते हैं, पीपल डोंट वॉन्ट टू बी इम्प्रेस्ड, दे वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड। सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, दिल से होता है। जब तुम किसी को सच में सुनते हो, तुम उन्हें वो एहसास देते हो जो शायद उन्हें लंबे समय से नहीं मिला, कि कोई है जो उनकी बात को महसूस कर रहा है। प्रेजेंट रहो, बी फुली प्रेजेंट। सुनते समय मोबाइल मत देखो, अगला जवाब मत सोचो, बस सामने वाले पर ध्यान दो। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे पूरी तरह सुने। रिफ्लेक्ट करो, रिफ्लेक्ट बैक। अगर कोई कहे, मुझे अपने काम से बहुत थकान महसूस होती है, तो तुम बस इतना कहो, हाँ मैं समझ सकता हूँ, ये सच में एग्जॉस्टिंग होगा। ये छोटे वाक्य सामने वाले को बताते हैं कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, फील कर रहे हो। पूछो ताकि समझ सको, आस्क टू अंडरस्टैंड। कभी कभी क्यों पूछना क्या से ज्यादा गहराई देता है। सवाल क्यूरियोसिटी दिखाते हैं और क्यूरियोसिटी कनेक्शन को गहराई देती है। बैरक ओबामा जब भी किसी से बात करते थे, वो उस इंसान को ऐसा महसूस कराते थे जैसे उस कमरे में सिर्फ वही मौजूद हो। उनकी आंखें, उनके जेस्चर्स सब एक्टिव लिसनिंग का हिस्सा थे। वो पॉज करते, सिर हिलाते और जवाब देते समय सामने वाले के शब्दों को मिरर करते थे। यही है असली कम्युनिकेशन का जादू। हम बोलकर दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सुनकर हम उन्हें छू सकते हैं। डैनियल पावर्स कहते हैं, लिसनिंग इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। तो अगली बार जब कोई बोले तो अपने मन को शांत करो, कानों से नहीं दिल से सुनो, क्योंकि जब तुम सच में सुनते हो तो सिर्फ बातचीत नहीं होती, एक रिश्ता बनता है, और वही रिश्ता कम्युनिकेशन की असली जड़ है। कभी तुम किसी पार्टी या मीटिंग में गए हो जहां कुछ लोग आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही पावरफुल होती है। डैनियल पावर्स इसे कहते हैं सोशल प्रेजेंस
द इनविजिबल पावर दैट मेक्स पीपल रिमेंबर यू। कॉन्फिडेंस किसी स्टेज पर खड़े होकर माइक पकड़ने से नहीं आता, वो आता है अपने अंदर की आवाज को पहचानने से। एक कहानी सुनो, अर्पिता जो हमेशा बैकग्राउंड में रहती थी। हर मीटिंग में वो ब्रिलियंट आइडियाज लाती, लेकिन बोलने से डरती थी। उसे लगता था लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं गलत न कह दूं। फिर एक दिन उसने डैनियल पावर्स की एक सिंपल टेक्निक अपनाई, द पावर पोज। मीटिंग से पहले वो वॉशरूम में गई, 2 मिनट तक चेस्ट आउट, चिन अप खड़ी रही। इस छोटे से स्टेप ने उसके दिमाग को कॉन्फिडेंस मोड में डाल दिया। उस दिन उसने पहली बार बोला और लोगों ने सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया। डैनियल कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज नॉट अ फीलिंग यू वेट फॉर, इट्स अ हैबिट यू प्रैक्टिस। सोशल प्रेजेंस बढ़ाने के 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स। बॉडी लैंग्वेज साइलेंट कॉन्फिडेंस, सीधा खड़े रहो, कंधे पीछे, आंखों में नजर डालो। तुम्हारा पोस्चर तुम्हारे शब्दों से पहले बोलता है। लोग तुम्हें जज नहीं करते, वो महसूस करते हैं कि तुम खुद पर भरोसा करते हो या नहीं। आई कांटेक्ट का जादू, लोगों की आंखों में देखना डरावना लग सकता है, लेकिन वही कनेक्शन बनता है। थोड़ा रुककर, थोड़ा मुस्कुराकर उनकी एनर्जी से जुड़ो। स्लो डाउन, जल्दी मत करो। जो इंसान जल्दबाजी में बोलता है वो अपनी इनसिक्योरिटी दिखा देता है। कॉन्फिडेंट लोग ठहराव के साथ बोलते हैं। हर पॉज उनके कॉन्फिडेंस की गूंग होती है। स्पीक लेस, इम्पैक्ट मोर। हर बात में बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी कम शब्द और गहरी नजर 100 शब्दों से ज्यादा असर डालती है। डैनियल पावर्स कहते हैं, ट्रू कॉन्फिडेंस इजंट अबाउट वॉल्यूम, इट्स अबाउट वैल्यू। तो अगर तुम भी लोगों के बीच इनविजिबल महसूस करते हो, तो अपनी आवाज को नहीं, अपने वजूद को सुनाओ। हर बार मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहो, मैं यहां बिलोंग करता हूं, मेरी बात मायने रखती है। कॉन्फिडेंस वो नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता, बल्कि वो है कि तुम डर के बावजूद भी बोलते हो, तुम स्टेप लेते हो, तुम अपनी आवाज को सुनाते हो। क्योंकि जो खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, वो दुनिया को लीड करना भी सीख जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बात करनी जरूरी थी, लेकिन दिल धड़क रहा था, क्योंकि तुम जानते थे वो बात आसान नहीं होने वाली। शायद किसी रिश्ते में सॉरी कहना मुश्किल लगा हो, या किसी सहकर्मी को ना बोलने में डर लगा हो, या फिर अपने बॉस से अपनी सैलरी की बात करना। हर इंसान ऐसी टफ टॉक से भागता है। डैनियल पावर्स कहते हैं, टफ टॉक्स आर नॉट अबाउट कॉन्फ्रंटेशन, देयर अबाउट करेज। मतलब ये झगड़ा नहीं, ये हिम्मत की बात है। एक बार एक युवा मैनेजर था, राहुल। टीम बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन एक सीनियर कर्मचारी बार बार गलती करता था। राहुल जानता था कि बात करनी पड़ेगी, पर डरता था कि कहीं वो बुरा न मान जाए। फिर उसने डैनियल पावर्स की 3 स्टेप रूल अपनाई। स्टेप 1, फीलिंग्स नहीं, फैक्ट्स बोलो। कहानी या ब्लेम नहीं, सच्चाई बताओ। जैसे राहुल ने कहा, पिछले 3 प्रोजेक्ट्स में डेडलाइन मिस हुई है, चलो समझते हैं क्यों हुआ। अब बात लड़ाई नहीं, सॉल्यूशन पर आ गई। स्टेप 2, सुनो, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। राहुल ने सामने वाले की बातें बीच में नहीं काटी। कभी कभी लोग बस सुने जाने के लिए तरसते हैं, और जब उन्हें सुना जाता है वो खुद बदलने लगते हैं। स्टेप 3, साथ में रास्ता निकालो, जीतने की कोशिश मत करो। राहुल ने कहा, हम दोनों एक ही टीम में हैं, चलो मिलकर तरीका ढूंढते हैं। बस इतना कहने से कॉन्वर्सेशन का टोन वर्सेस से टुगेदर बन गया। डैनियल कहते हैं, यू कांट अवॉइड टफ टॉक्स, बट यू कैन चूज हाउ टू हैंडल देम। कई बार टफ टॉक्स रिश्ते तोड़ती नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत करती है, क्योंकि सच्ची कम्युनिकेशन वो है जहां दोनों लोग सुनने के लिए खुले हों, ना कि सिर्फ बोलने के लिए तैयार। मैं जीतने नहीं, समझने आया हूं। जब इरादा बदलता है, बात का असर भी बदल जाता है। पॉज इज पावर। हर बात पर तुरंत जवाब मत दो, ठहरो, सांस लो, फिर जवाब दो। रिस्पेक्ट पहले, रिजल्ट बाद में। अगर रिश्ता बच गया तो रिजल्ट अपने आप बन जाएगा। कठिन बातें बोलना आसान नहीं होता, लेकिन वही हमें इमोशनली मजबूत बनाती है। हर टफ टॉक तुम्हारे अंदर एक नया लेयर खोलती है, पेशेंस, एम्पैथी और मैच्योरिटी की। तो अगली बार जब किसी कॉन्वर्सेशन से डर लगे, तो खुद से कहो, मैं इसे अवॉइड नहीं करूंगा, मैं इसे सुलझाऊंगा। क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग सिर्फ एक बार मिलते हैं फिर भी दिल में बस जाते हैं, जबकि कुछ लोग रोज साथ रहते हैं फिर भी कनेक्शन नहीं बनता? डैनियल पावर्स कहते हैं, कम्युनिकेशन इजंट अबाउट एक्सचेंजिंग वर्ड्स, इट्स अबाउट एक्सचेंजिंग इमोशंस। मतलब ये कि असली कनेक्शन तब होता है जब तुम्हारे शब्दों में रिस्पेक्ट हो और तुम्हारी टोन में इमोशन।
एक बार डैनियल की एक स्टूडेंट थी, रिया। रिया बहुत ही स्मार्ट थी, पर उसके रिश्ते कभी लंबे नहीं टिकते थे। दोस्त कहते थे, तू तो सबको समझा देती है, पर कोई तुझे समझ नहीं पाता। डैनियल ने पूछा, क्या तुम सुनते वक्त महसूस करती हो? रिया बोली, मतलब? वो बोले, फील द पर्सन बिहाइंड द वर्ड्स। रिया ने पहली बार किसी दोस्त की बात ध्यान से सुनी, बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट किए, और वहीं से उसने समझा, रियल कनेक्शन सिर्फ समझदारी से नहीं, संवेदना से बनता है। डैनियल कहते हैं, इमोशन प्लस रिस्पेक्ट ट्रस्ट, और ट्रस्ट ही किसी भी रिश्ते की रीढ़ होती है, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या काम का रिश्ता। एक बार डैनियल ने कहा था, यू कैन विन आर्ग्यूमेंट्स और यू कैन विन हार्ट्स बट नॉट बोथ। तो चुनो क्या चाहिए, सही होना या जुड़ना? क्योंकि जो इंसान दिल से जुड़ता है वो हर कमरे में याद रखा जाता है, वो सिर्फ बोलता नहीं, छूता है। रियल कनेक्शन के 3 साइंस। 1, जब तुम सुनो तो सामने वाला सेफ महसूस करे, उसे लगे कि वो अपने दिल की बात बिना डर के कह सकता है। 2, जब तुम बोलो तो उसमें सच और स्नेह दोनों झलके, ऐसा नहीं कि तुम परफेक्ट लगो, बल्कि ऐसा कि तुम इंसान लगो। 3, जब तुम जाओ तो साइलेंस खाली न लगे, बल्कि मीनिंगफुल लगे। रियल कनेक्शन का मतलब है दूसरे की कहानी को सुनना जैसे वो तुम्हारी अपनी हो। डैनियल पावर्स कहते हैं, पीपल फॉरगेट व्हाट यू सेड बट दे नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो, थोड़ा कम शब्द, थोड़ा ज्यादा दिल लाना, क्योंकि वहीं से शुरू होती है मास्टरिंग कम्युनिकेशन। हर इंसान बोलता है, लेकिन बहुत कम लोग सुने जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि कनेक्शन है। शब्द तब असर करते हैं जब उनके पीछे सच्चाई, इमोशन और रिस्पेक्ट छिपा होता है, और यही हमें दूसरों से जोड़ता है, मशीनों से नहीं, इंसानों से। डैनियल पावर्स ने हमें ये सिखाया कि मास्टरिंग कम्युनिकेशन का मतलब है अपने शब्दों को दिल से जोड़ना। सुनना भी एक कला है और साइलेंस भी एक अंश हो सकता है। तो आज से कोशिश करो, किसी से बात करते वक्त थोड़ा कम जज करो, थोड़ा ज्यादा समझो, क्योंकि जब तुम सच में किसी को समझते हो तो तुम सिर्फ उनकी बात नहीं सुनते, उनकी रूह को सुनते हो, और वहीं से शुरू होती है एक बेहतर इंसान बनने की जर्नी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इसमें से एक भी बात तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो लाइक करो, कमेंट में लिखो कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर गया। और हाँ, अगर तुम भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज सुनना चाहते हो तो चैनल बुक सूत्र ओरिजिनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है।